सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। निधि की जगह उसकी बहन पूनम को दुल्हन के वेश में क्यों सजाया गया है और वह मेरी बगल में आकर क्यों बैठ रही है? ऐसे अनगिनत सवालों के बीच उलझा राहुल बस पूनम को एकटक देखे जा रहा था। पूनम राहुल के बगल में आकर बैठ गई। पंडित जी बोले, अब मैं विवाह के मंत्र पढ़ना शुरू करता हूँ। ओम नमो। राहुल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन कर रहा था कि वे शादी छोड़कर खड़ा हो जाए। पूनम मेरी बगल में बैठी है तो निधि कहाँ है? सामने खड़ी राहुल की मां कीर्ति जी राहुल के मनोभावों को समझ चुकी थी। उन्होंने राहुल को इशारों में बैठे रहने का संदेशा दिया। पंडित जी मंत्रोच्चार खत्म कर चुके थे। उन्होंने राहुल और पूनम को खड़े होने को कहा और 7 फेरों के समय होने वाले शादी के अनमोल वचन पढ़े। राहुल को ना चाहते हुए पूनम की मांग भरनी पड़ी और मंगलसूत्र भी पहनाना पड़ा। राहुल अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल कर कुछ बोला नहीं, मगर रह रहकर उसे निधि की याद सता रही थी। आखिर 1 साल तक सगाई रही थी राहुल और निधि की, जिसमें अनगिनत सपने संजोए थे दोनों ने मिलकर। फिर आज शादी के समय निधि की जगह उसकी बहन को यूं दुल्हन के वेश में देखकर राहुल का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह शादी में उपस्थित था बस, परंतु उसका दिल दिमाग निधि को याद कर रहा था। शादी के ऐसे गर्मजोशी के माहौल में कोई बखेड़ा ना हो जाए, बस इस वजह से चुप्पी धरे हुआ था। शादी का कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, गले में से वरमाला निकालकर राहुल अपनी माँ कीर्ति जी को अंदर कमरे में ले जाकर बोला, माँ क्या है ये सब? निधि कहाँ है? मेरी शादी पूनम से क्यों करवाई गई? राहुल अपनी माँ कीर्ति जी से गुस्से में पूछ रहा था ये सब। कीर्ति जी बोली, बेटा तुम तो जानते हो निधि दिखने में कितनी सुंदर थी। सभी घर वालों का कहना है कि कोई लड़का निधि को एक अरसे से परेशान कर रहा था, और जब उसे पता चला कि निधि की शादी होने वाली है तो वह लड़का निधि को जबरदस्ती किडनैप करके अपने साथ भगा कर ले गया। राहुल बोला, माँ निधि मेरे साथ 1 साल से टच में थी। उसने मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई कि कोई लड़का उसके पीछे पड़ा है, और अगर वह मुझे बताती तो मैं जरूर इस बात का कोई हल निकालता। माँ, हम यूं हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? हमें जल्द ही पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। कीर्ति जी बोली, राहुल रुको, अब तुम्हारी शादी पूनम से हो चुकी है और अब वे तुम्हारी अर्धांगिनी है। निधि के घर वालों का कहना है कि वे घर की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते, इसलिए इस बात को आग की तरह फैलने नहीं देना चाहते। इसलिए तो तुम्हारी शादी पूनम से करवा दी और सारे मेहमानों से ये कह दिया कि निधि आगे पढ़ाई करना चाहती थी, वे अभी शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए निधि आगे की पढ़ाई करने के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई है। राहुल बोला, माँ अगर निधि को किडनैप किया गया है तो घर वाले इस तरह शांति से कैसे बैठ सकते हैं? पुलिस कंप्लेन करने से क्यों डर रहे हैं? यदि इन्हें घर की इज्जत की इतनी ही परवाह है तो अपने घर की इज्जत किसी और के साथ नीलाम होने कैसे दे सकते हैं? कीर्ति जी बोली, राहुल अब तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। मैं तो इतना जानती हूँ कि हमें यहाँ से खाली हाथ जाना नहीं पड़ रहा है, वरना सोचो आज हम निधि के बगैर यूं ही खाली हाथ बारात लेकर वापस लौट रहे होते, और समाज में इतनी बड़ी बदनामी के बाद कौन शादी करता तुमसे? पूनम की शादी तुम्हारे साथ करवाने का इतना बड़ा फैसला भी निधि के घर वालों ने ही लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने घर की बहू लेकर यहाँ से विदा हो जाएं। बाकी अब निधि जानबूझकर भागी है या उसे कोई लड़का सचमुच किडनैप करके ले गया है, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। राहुल बोला, माँ आप ये सब भूल सकती हैं, मगर मेरे लिए निधि को भूलना मुश्किल है। शादी में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो, इसलिए मैं उस समय शादी में बैठा रहा, मगर मेरी आत्मा जानती है कि मैं निधि से कितना प्यार करता हूँ, और शायद अब पूनम को वह प्यार नहीं दे पाऊँ। कीर्ति जी बोली, राहुल अभी हमारी भलाई इसी में है कि हम पूनम को लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाएं। मैं भी बड़ी महफिल में कोई भी बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती। कीर्ति जी कमरे से बाहर आकर निधि की माँ से बोली, समधन जी बहू की विदाई की तैयारी कीजिए, तब तक मैं भी सारे मेहमानों से चलने के लिए कह देती हूँ। निधि की माँ मोनिका जी बोली, समधन जी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस मैं पूनम को लेकर आती हूँ। राहुल और पूनम ने सभी बड़ों के पांव छुए और पूनम रोते रोते मायके से विदा हो गई। राहुल पूनम के साथ होकर भी पूनम के साथ नहीं था। उसे निधि की बहुत याद आ रही थी। राहुल और पूनम रास्ते में एक दूसरे से कुछ बात तक नहीं करते। राहुल निधि की यादों में खो जाता है। करीबन 1 साल पहले राहुल के माँ पापा ने राहुल का रिश्ता निधि से जोड़ा था।
राहुल जब निधि को देखने गया था, निधि को देखते ही रह गया था। लंबे सुनहरे बाल, गोरा रंग, पतली कमर और हिरनी सी आंखें। निधि देखते ही राहुल को पसंद आ गई थी। थोड़े दिनों बाद निधि के घर वालों ने भी हाँ में जवाब दे दिया था। जैसे ही निधि के घर से हाँ हुई, राहुल बावरा हो गया था और बस अपनी माँ से कहकर निधि का फोन नंबर मंगवा लिया था राहुल ने। पहली बार खुद फोन राहुल ने ही किया था। सामने से निधि की आवाज सुनकर राहुल अपने होश खो बैठा था। इतनी मीठी आवाज थी निधि की, रूप का खजाना तो था ही निधि के पास, उस पर कोयल सा कंठ भी था। राहुल बोला, हाय निधि, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। निधि शायद शर्मा गई थी, इसलिए पहली बार मिलने को हाँ नहीं कही थी, मगर 2-3 बार जिद करने पर वह मिलने के लिए तैयार हो गई। राहुल ने आज निधि को एक कैफे में बुलाया था, जहां मध्यम संगीत चल रहा था। राहुल शाम 5 बजे से ही आकर कैफे में बैठ गया था। थोड़ी देर में गुलाबी सूट पहने जब निधि कैफे में आई थी, तो राहुल की नजर निधि पर ठहर गई। निधि आज कह ढा रही थी। निधि के आते ही राहुल ने उसके लिए कुर्सी खींची, जिस पर निधि बैठ गई। राहुल बोला, निधि जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। निधि बस मुस्कुरा दी थी। बहुत सारी बातें हुई। राहुल निधि के बारे में सब जानना चाहता था, उसे अपने बारे में सब बताना चाहता था। मगर वक्त जाने क्यों जल्दी जल्दी बीत रहा था। निधि बोली, अब मुझे जाना चाहिए, काफी देर हो गई। राहुल बोला, मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ दूंगा। राहुल निधि को अपनी कार में उसके घर छोड़कर बोला, निधि तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें कल भी फोन करूंगा। निधि बोली, राहुल जी, अगर आप मुझे यूं रोज फोन करते रहे तो मैं अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान दूंगी। वैसे भी ये लास्ट ईयर है और मुझे टॉप करना है, इसीलिए मैं रोज फोन पर बात नहीं कर पाऊंगी, माफ कीजिएगा। राहुल बोला, निधि पढ़ाई पहले, बाकी सब बाद में, मगर क्या रोज रात को सिर्फ आधा घंटा मेरे लिए निकाल सकती हो। निधि ने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया था। दिन भर के ऑफिस के काम के बाद राहुल रात के उस आधा घंटे का बेसब्री से इंतजार करता, जब वह निधि से बात कर सकता था। राहुल रोज रात ठीक 10 बजे निधि को फोन करता और उसे दिन भर का हाल बताता। निधि बोलती कम और सुनती ज्यादा थी। उसकी बातें तो बस किताबें ही थी। फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद उसे एमबीए करना था। राहुल निधि से बोला, शादी के बाद तुम जो मर्जी कर सकती हो, मेरी फैमिली स्वतंत्र विचारों वाली है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। निधि ने भी हाँ में सिर हिला दिया था। निधि की परीक्षा के चलते दोनों बहुत कम मिल पाते थे, मगर लगभग फोन पर रोज बात हो जाती थी। राहुल के घर वालों ने शादी का मुहूर्त निकलवाने की बात कही तो राहुल बोला, माँ, निधि का फाइनल ईयर हो जाने दो, उसके बाद शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे। निधि के टॉप करने के सपने को राहुल जानता था, इसलिए उसने अपने घर वालों को समझा दिया था। कार के अचानक ब्रेक मारने पर राहुल वर्तमान में लौटा। सर घर आ गया, ड्राइवर बोला। राहुल और पूनम कार से उतरी। कीर्ति जी बेटे और बहू के स्वागत के लिए हाथ में आरती की थालियां तैयार खड़ी थी। राहुल को ये सारे रीति रिवाज आज बेमन से निभाने पड़ रहे थे। जिस शादी के लिए राहुल ने 1 साल इंतजार किया था, वे शादी आज राहुल को बोझ महसूस हो रही थी। राहुल अपने कमरे में पहुंचकर देखता है, पूनम वहां घूंघट ओढ़े बैठी हुई है। राहुल के आते ही पूनम भी असहज होकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जीजू, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मेरे माँ पापा की इज्जत का सवाल था, इसलिए शादी में निधि की जगह मुझे बैठा दिया गया। राहुल बोला, पूनम मुझे सिर्फ ये बताओ, निधि कहाँ है? अगर उसे कोई लड़का जबरदस्ती लेकर गया है तो तुम्हारे घर वाले हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? पूनम बोले, जीजू, निधि एक लड़के से 4 साल से प्यार करती थी। उसकी आपसे सगाई घर वालों ने जबरन करवाई थी। वह आकाश से प्यार करती थी। आखिर शादी वाले दिन उसी के साथ भाग गई। बदनामी के डर से घर वालों ने मुझे उस शादी के लिए राजी किया। राहुल ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। मानो उसे प्रतीत हो रहा था जैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो। पहले तो निधि के घर वालों ने उसे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा और फिर निधि ने उसके प्यार के साथ छल किया और अब उसी के घर वालों ने निधि के बदले पूनम को मेरी अर्धांगिनी बना दिया क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था। राहुल अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। एक गहरी सांस भरकर राहुल बोला, पूनम, तुम तो किसी से प्यार नहीं करती ना, वरना अभी भी वक्त है, बता दो। पूनम बोली, जीजू, मैं जिससे प्यार करती थी वह मुझे सालों पहले अकेला छोड़कर चला गया।
प्यार पर से विश्वास उठ गया है मेरा, इसलिए अब किसी से वापस प्यार करने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी। राहुल बोला, पूनम, मैं तुम्हारी बहन निधि से बहुत प्यार करता था, मगर आज उसकी असलियत जानकर मुझे प्रतीत हो रहा है कि काश निधि ने मुझे एक बार बताया होता, मैं सामने से सगाई तोड़ देता। मगर यूं शादी वाले दिन भागकर उसने अपने आप को मेरी नजरों से गिरा दिया है। पूनम, शायद मुझे तुम्हें अपनाने में वक्त लगे, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मैं तुम्हें भी वक्त देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने भी ये शादी दबाव में आकर की है। पूनम बोली, जी, मैं आपके और मेरे इस पवित्र बंधन को दिल से निभाऊंगी। जरूरी तो नहीं हर रिश्ते की शुरुआत प्यार से ही हो। कुछ रिश्तों की शुरुआत समझौते से शुरू होकर प्यार पर खत्म होती है। राहुल बोला, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम पूनम। राहुल वहीं पास पड़े सोफे पर सो जाता है और पूनम बेड पर लेट जाती है। दूसरे दिन पूनम सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और रसोई में पहुंच जाती है और कीर्ति जी की मदद करने लगती है। कीर्ति जी बोली, बेटा, आज तुम्हें और राहुल को पग फेरे की रस्म के लिए तुम्हारे मायके जाना है। तुम जाओ और राहुल को उठा दो। पूनम राहुल को उठाने आती है तो राहुल नींद के आगोश में पूनम को पास खींचकर सीने से लेटा लेता है। पूनम को राहुल का ये पहला स्पर्श बहुत सुखदायी लगता है। उतने में राहुल की आंख खुल जाती है। वो बोलता है, सॉरी पूनम। पूनम अपने मायके चलने की बात राहुल को बताती है। राहुल कहता है, पूनम, मैं नहीं आ पाऊंगा। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मायके वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पहले निधि की जबरदस्ती मुझसे सगाई करा दी और फिर बाद में मेरी तुमसे शादी। पूनम बोली, राहुल, मेरे मायके वाले नहीं जानते थे कि निधि ऐसा कदम उठाएगी। उन्हें लगा था कि एक बार निधि की सगाई अच्छे लड़के से हो जाए तो निधि अपने प्यार को भूल जाएगी। और रही बात मेरी, तुमसे शादी की तो बाकायदा इस शादी की इजाजत तुम्हारी माँ से ली गई थी, मगर उन्होंने तुम्हें बताने से मना किया था। वे जानती थी तुम मंडप से उठ जाओगे। शायद हम दोनों की किस्मत जुड़ने लिखी थी राहुल, इसीलिए मौके पर ऐसा सब हुआ। कीर्ति जी, जो राहुल और पूनम की बातें सुन चुकी थी, वो बोली, बेटा, होनी को कौन टाल सकता है। निधि ने तुम्हें धोखा ना दिया होता तो आज वे यहाँ तुम्हारे साथ होती। मगर पूनम, जिसने दोनों कुल की लाज बचाई, वरना समाज में दोनों परिवार किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। पूनम, मुझे नाज है तुम पर जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। कीर्ति जी ने राहुल को पूनम के मायके जाने के लिए समझाया और बोली, बेटा, हर माता पिता अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं और तुम्हारे ससुराल वाले भी निधि की खुशी चाहते थे। मगर निधि शायद अपनी ही अलग ही दुनिया में थी। राहुल और पूनम पग फेरे की रस्म के लिए चले गए। वहां सभी ने दोनों का बहुत स्वागत किया। पूनम के माता पिता ने अपने जवाई राहुल से निधि के लिए माफी मांगी, मगर राहुल ने उन्हें रोक लिया और बोला, मैं जानता हूँ इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। वहां से लौटते समय राहुल यही सोचता रहा कि सच ही तो कह रही थी माँ। अगर पूनम शादी के लिए तैयार ना होती तो दोनों कुल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। राहुल ने पूनम को बड़े प्यार से देखा, मानो कह रहा हो, थैंक यू पूनम। आज रात राहुल और पूनम की हसीन रात थी, जहां राहुल पूनम को अपने आगोश में लिए हुआ था और पूनम भी अपने आप को राहुल को समर्पित कर चुकी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।